Good morning, children. Now we are doing triangle once again. We have done so many exercises of this triangle chapter. Now we are doing the last exercise of triangle, that is optional exercise, in which we will do some questions using Pythagoras theorem, area theorem, and etc. etc. Okay, children. Now I am starting exercise 6.6, that is optional exercise in your book. Okay, children. So I am taking question number 1. So I have written here this question. So this is a triangle PQR in which angle 1 is equal to angle 2, or you can say PS is the angle bisector of angle P. Clear, children? QPR का एंगल बाइसेक्टर है PS. एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. So PS is the angle bisector of angle P. Now you have to prove, this is already given, angle 1 is equal to angle 2. Angle bisector is given, this means angle 1 is equal to angle 2. Now to prove, QS upon SR is equal to PQ upon PR. QS ये साइड है और SR ये साइड है, तो QS upon SR is equal to PQ upon PR. ये हमें प्रूव करना है. ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, जो इस टाइप की सिचुएशन होती है वो बीपीटी में होती है, जो इस टाइप का रेशो होता है, तो हम कोशिश करेंगे बीपीटी थ्योरम यूज करने की. तो बीपीटी के लिए मुझे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम, जरा प्रूफ से पहले हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन, draw a line RT draw a line TR parallel to PS. TR पैरेलल टू PS. PS के पैरेलल एक लाइन TR हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है, और QP को आगे प्रोड्यूस किया. इसको हमने आगे प्रोड्यूस किया, जहां इसने इसको कट किया उस पॉइंट का नाम है T. ठीक है, प्रोड्यूस QP टू T. ओके चिल्ड्रन, PS के पैरेलल एक लाइन बनाई हमने TR. ये एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने. PS के पैरेलल एक लाइन TR हमने ड्रॉ की. जब कोई लाइन किसी के पैरेलल होती है ट्राइंगल में, तो बीपीटी थ्योरम यूज करते हैं. मैंने फर्स्ट डे ही आपको बताया था. What was BPT theorem? In a triangle, if any line is drawn parallel to one side, then it divides the opposite two sides in the same ratio. तो अब हम एक बड़ा ट्राइंगल देखेंगे, एंगल ट्राइंगल TQR. TQR ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है. क्लियर चिल्ड्रन? इन ट्राइंगल TQR PS इज पैरेलल टू TR. तो जब कोई लाइन पैरेलल हो जाती है तो हम बीपीटी थ्योरम का यूज करें. ओके, नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ प्रूफ. In triangle TQR, PS is parallel to TR. PS is parallel to TR by construction. हमने कंस्ट्रक्शन से ये लाइन इसके पैरेलल बनाई है. इज इट ओके चिल्ड्रन? जब कोई लाइन किसी के पैरेलल होती है तो बीपीटी थ्योरम का यूज करना होता है. बीपीटी थ्योरम का मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. ये लाइन इसके पैरेलल है. थोड़ी देर के लिए PR को भूल जाओ, PR को भूल जाओ. तो PR मुझे नहीं दिख रही है, तो QS अपॉन SR इज इक्वल टू QP अपॉन PT. तो ये रेशो लगाएंगे. सो दिस इंप्लाइज QS upon SR
इज इक्वल टू QP अपॉन PT बाई BPT। ओके चिल्ड्रन, तो ये रेशियो हो गया BPT थ्योरम से। तो BPT थ्योरम तो याद आ रही है ना आपको। तो BPT थ्योरम में ये था दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बस किस चीज की कमी है जो आपको प्रूव करना है? QS अपॉन SR ऑलरेडी है हमारे पास, QP अपॉन PR, यहाँ PR है और यहाँ PT है, तो PT को PR से हटाना है, रिमूव PT बाई PR। अब ये काम देखना है कि कैसे रिमूव करना है, रिमूव PT बाई PR। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही काम है, यही क्वेश्चन प्रूव हो गया। बट रिमूव PT बाई PR एनी हाउ, एनी हाउ का मतलब कोई रूल लगा के। क्लियर चिल्ड्रन? अब देखो इसको कैसे प्रूव करना है। दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2, ओके। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो 2 इज इक्वल टू 3। क्लियर चिल्ड्रन? एंड 1 इज इक्वल टू 4 आल्सो। तो लिखते हैं जरा इसको आगे, ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन PS पैरेलल टू PR। अगर ये पैरेलल है तो कैसे इस एंगल को कैसा बोलेगा? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये किस वजह से इक्वल है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग। क्लियर चिल्ड्रन? 2 और 3 क्यों इक्वल है? 2 and 3 आर ऑल्टरनेट एंगल। 1 और 4 क्यों इक्वल है? 1 and 4 आर करस्पॉन्डिंग एंगल। बट 1 इज इक्वल टू 2, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 की वैल्यू 3 है, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके चिल्ड्रन, सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, इफ 3 is equal to 4, then this triangle will be the isosceles triangle. Now in triangle PTR, now in triangle PTR, angle 3 is equal to angle 4. This implies PR is equal to PT. PR is equal to PT. Isosceles triangle. Isosceles triangle. क्लियर चिल्ड्रन? जब अपोजिट दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप सब जानते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जब हमने अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल प्रूव हो गई। इज इट ओके? क्लियर? So now remove PT from equation number 1 by PR. Now remove PT by PR in equation number 1. So this can be written further, QS upon SR is equal to QP upon PR. Clear children? Hence proved. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहां तक आपको। एक बार फिर से मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूं। ये PQR एक ट्राइंगल है, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है, बिकॉज PS इज द एंगल बाइसेक्टर गिवन। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो। अब आगे प्रूव क्या करना? QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। तो इसे प्रूव करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा? छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल,
ड्रॉ ए लाइन टी आर पैरेलल टू पी एस। एक टी आर एक लाइन ड्रॉ कर दी जो पी एस के पैरेलल है, और क्यू पी को आगे प्रोड्यूस कर दिया जो टी पे इंटरसेक्ट कर दिए। ओके चिल्ड्रन, तो हमारे पास एक बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया इन ट्राइंगल टी क्यू आर। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल टी क्यू आर, पी एस पैरेलल टू टी आर। जब पी एस टी आर के पैरेलल है तो हमने बीपीटी थ्योरम लगाई, क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी टी। ओके चिल्ड्रन, बाय बीपीटी। अब ये काम यहीं तक खत्म हो गया, बस हमें प्रॉब्लम आ रही है पीटी की। अगर पीटी की जगह पीआर होता तो यहीं प्रूव हो जाता। अब पीटी को रिमूव करने के लिए हमें क्या काम करना है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल बताया हमने। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल ऑलरेडी गिवन बाय कंस्ट्रक्शन। पीएस इज पैरेलल टू टीआर। अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। 1 एंड 2 आर इक्वल, तो 1 की वैल्यू 3 है और 2 की वैल्यू 3 है और 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 इज इक्वल टू 4। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसको उल्टा लिख देते हैं बस थोड़ा सा, यहाँ 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 4 है, 2 की वैल्यू 3, तो 3 इज इक्वल टू 4। तो अब जब दो एंगल इक्वल हो गए किसी ट्राइंगल में तो उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई। अब जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो पी आर, अब पीटी की जगह हम पी आर लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन। सो मैंने लिखा है नाउ रिमूव पीटी बाय पी आर इन इक्वेशन नंबर 1। सो क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर इज प्रूव। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ओके, नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Now what is question number 3? Question number 3 children. ABC is an obtuse triangle. ABC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। एंड गिवन दैट D also, ये D परपेंडिकुलर है, AD is the perpendicular on BC. Okay children? So what you have to prove? Angle B is given. ABC triangle is an obtuse triangle. AD perpendicular to BC, that is already given. Prove that. To prove, पहले गिवन लिखते हैं। एंगल D is given equal to 90 degree. Angle ABC is an obtuse angle. Okay children? To prove, AC square is equal to AB square plus BC square plus 2 times of BC into BD. ये प्रूव करना है। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से देखो, हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो ABC है। ABC इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ABC हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो होता है जिसका एंगल, जिसका मेन एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं। 90 डिग्री से छोटा होता है उसे एक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं। तो ABC इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल और AD एक परपेंडिकुलर है जो BC बेस है उसके ऊपर ड्रॉ किया है। प्रूव क्या करना है? AC स्क्वायर, दिस साइड स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC इंटू BD। यहाँ पर लास्ट में ये BC इंटू BD भी आना चाहिए क्वेश्चन।
तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है हमें, क्लियर पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए। इज इट ओके चिल्ड्रन? सो प्रूव। So in triangle ADB, in triangle ADC, here AD square AC square is equal to AD square plus DC square by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. Okay children, AD square plus DC square. AC हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, AD परपेंडिकुलर का, और DC पूरे बेस का काम करेगा। तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये काम हमें करना है। क्लियर? सो डू इट। तो AC स्क्वायर वंस अगेन कैन बी रिटर्न AD स्क्वायर। अब DC को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं, DC कैन बी रिटर्न DB प्लस BC, DB प्लस BC, इसका होल स्क्वायर। ये DC की वैल्यू है, ध्यान रखना इसको। ओके, सो फर्दर इट विल बिकम AD स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर, DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DB इंटू BC। ओके चिल्ड्रन, अब यहां से ध्यान से देखो जरा। अब मुझे देखना है यहां AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर क्या बन रहा है, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। इस ट्रायंगल में क्या बन रहा है, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, दैट विल बिकम AB स्क्वायर। ओके, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD इंटू BC। बस हमें यही प्रूव करना था, 2 लाइन का क्वेश्चन था। ओके चिल्ड्रन, एक बार ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर लिखा हमने, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब DC को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, DB प्लस BC, उसे लिख दिया है ना, राइटिंग हियर DB प्लस BC। नाउ दिस इज A प्लस B होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। तो DB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बन जाएगा AB स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें एक्यूट ट्राइंगल लेना, उसमें ये टर्म माइनस की आएगी, बस इतना डिफरेंस, लेकिन उसे भी कर रहे हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 children, same situation once again, ABC is an acute triangle, इस बार B एंगल 90 डिग्री से छोटा है। नाउ दिस इज AD। क्लियर चिल्ड्रन? तो वही चीज प्रूव करनी है फिर से। दिस टाइम गिवन, व्हाट इज गिवन, angle D is given equal to 90 degree and angle ABC is an acute angle. Okay, now to prove, once again AC square is equal to AB square plus BC square minus 2BD into BC, 2BC into BD। ओके चिल्ड्रन, सब कुछ वही प्रूव करना है, बस क्या फर्क है, बस माइनस का डिफरेंस है। इस बार एक्यूट ट्राइंगल है तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज छोटा है पहले से, तो एक्यूट ट्राइंगल होने की वजह से प्लस की जगह माइनस आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। सब कुछ प्रोसीजर पहले जैसा ही। Okay children,
सो प्रूफ, हम राइट ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल ADC, इन राइट ट्राइंगल ADC, ओके, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब DC की वैल्यू क्या है, DC को हटाना है, इसे लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem. Now DC can be written into two parts. DC can be written BC minus DC. BC minus BD. BC माइनस BD होल स्क्वायर। DC को रिमूव कर दिया हमने, BC माइनस BD लिख दिया इसे, ओके। अब A माइनस B का होल स्क्वायर ओपन करो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, ओके चिल्ड्रन। अब यहां से आप क्लियर देखेंगे, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या बनेगा, फिगर से देख के बताओ। BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू AB स्क्वायर, ये मैंने यहाँ एरो लगाया है, इसको आप ध्यान से देखो। तो AC स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, क्लियर चिल्ड्रन। सो सिर्फ इतना ही प्रूव करना था। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में ये टर्म प्लस की आएगी और एक्यूट ट्राइंगल में ये टर्म माइनस की आएगी। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ डू वन मोर क्वेश्चन। इसके सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको सारे करना है, ओके। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी सब यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप, क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज ए ट्राइंगल, ABC is a triangle in which AD is the median. So given and AE is perpendicular to BC. E की जगह M लिखा हुआ M. So what is given in this triangle? In triangle ABC, AD is the median and AM perpendicular to BC. ये दो चीज गिवन। AD is the median। पहले मीडियन के बारे में बताओ, मीडियन क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है? एंगल बाइसेक्टर तो ये होता है जो ऊपर वाले एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। किसी एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में, जैसे ये एक एंगल दिख रहा है आपको, इसके बीच में ऐसे ये दो एंगल इक्वल एंगल हो गए, ठीक है। तो किसी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना उसे बोलते हैं मीडियन। सो एंगल बाइसेक्टर इज एनी लाइन विच बाइसेक्ट एनी एंगल, ओके, एंड मीडियन इज दैट लाइन विच बाइसेक्ट अपोजिट साइड। इज इट ओके चिल्ड्रन? सो दिस इज मीडियन दिस साइड। तो मीडियन मीन्स BD इज इक्वल टू DC। अगर ये मीडियन है तो BD और DC आपस में इक्वल है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो ये दो चीज गिवन है और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM।
प्लस BC बाई 2 होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है आपको। क्लियर चिल्ड्रन? तो हम फिर पहले जैसे ही काम करेंगे, हम ये ट्रायंगल लेंगे, AC स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम AMC एक राइट ट्रायंगल यूज करेंगे, क्योंकि AC हमें हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज लेंगे तभी तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। सो प्रूव in triangle AMC. So this implies AC square is equal to AM square plus MC square. Okay children, by Pythagoras theorem. Clear? AM square plus MC square. अब यहाँ MC को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। MC कैन बी रिटन MD प्लस DC। MD प्लस DC, MD को उसने DM लिखा हुआ है, तो DM लिख लेते हैं, MD मीन्स DM। सो दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM प्लस DC होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ फिर से A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं। A स्क्वायर प्लस B, A प्लस B का होल स्क्वायर। सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2DM इंटू DC। ओके चिल्ड्रन? A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इज इट राइट? तो अब AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर क्या बनेगा? अब ये ट्रायंगल देखो, इन दिस ट्रायंगल AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू AD स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2DM इंटू DC। क्लियर चिल्ड्रन? यहां से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2DM इंटू DC। ओके चिल्ड्रन? अब बताना आगे। नाउ वी नो दैट AD is the median. Given already. AD मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो BD और DC आपस में इक्वल हो गई। BD इज इक्वल टू DC और DC या BD दोनों हाफ ऑफ BC के इक्वल हो गए। भाई BD और DC आपस में इक्वल हो गए तो ये पूरे BC का आधा भी तो हो गए। DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, BD इज इक्वल टू DC। अगर ये दो पार्ट आपस में इक्वल है तो पूरे पार्ट का ये हाफ ही तो हुआ। तो DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्लियर? सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन रिमूव DC by half of BC. So AC square can be written equal to AD square plus half of BC whole square plus 2 into DM into half of BC। जहां जहां DC था वहां मैंने BC by 2 लिख दिया। जहां जहां DC था वहां मैंने BC by 2 लिख दिया। तो this 2 is cancelled by this 2। ओके, इसका होल स्क्वायर हो गया। सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DM इंटू BC प्लस BC बाई 2 होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है। पिछले दोनों क्वेश्चन की टाइप से ही इसे को करना है। बस यहाँ फर्क क्या है कि DC को हाफ ऑफ BC लिखना।
पिछले क्वेश्चन में BC आ रहा था, तो यहाँ BC को हटा देना है, BC की जगह DC को हटा देना है, DC की जगह लिखना हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो जहां जहां DC आया था वहां सब जगह हाफ ऑफ BC लिख दिया। अब सॉल्व करने के बाद ये आया, तो हेंस प्रूव। क्लियर चिल्ड्रन? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसमें यहाँ माइनस की टर्म है, ये वाली टर्म माइनस की टर्म, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, देखो जरा, this was first part. Now do one more part of this question. Second part, यही फिगर था बिल्कुल यही वाला। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड पार्ट। इस बार ए बी स्क्वायर प्रूव करना है। तो गिवन सब कुछ सेम है। टू प्रूव ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सॉरी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस dm इंटू बी सी प्लस, ये माइनस है, प्लस बी सी बाई 2 होल स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है? ये वाली टर्म माइनस की टर्म आएगी बस। और इस बार हम ए बी स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। पिछली बार हमने ए सी स्क्वायर फाइंड किया था, इस बार ए बी स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। और ए बी के लिए हम ए बी एम ट्राइंगल का यूज करेंगे। जहां ए बी होगा वही तो ट्राइंगल हम यूज करेंगे। तो देखो जरा इसको कैसे करना है। प्रूव इन ट्राइंगल ए बी एम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके चिल्ड्रन, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब बी एम को दो पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे। बी एम कैन बी रिटर्न बी डी माइनस एम डी, बी डी माइनस डी एम। सो ए बी स्क्वायर कैन बी रिटर्न ऑल्सो ए एम स्क्वायर प्लस बी डी माइनस डी एम होल स्क्वायर। BD में से DM माइनस कर देंगे तो BM बचेगा। क्लियर चिल्ड्रन? सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BD माइनस DM। नाउ you can apply A minus B whole square. So what is A minus B whole square? A square plus B square minus 2AB. So AB square is equal to AM square plus BD square plus DM square minus 2BD into DM. ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। क्या बन गया है बताओ जरा? ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, यहां से देखो, ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू ए डी स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, नहीं, हाँ ठीक है, ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर ए डी स्क्वायर बन गया, और बी डी स्क्वायर ये रहा, बी डी स्क्वायर माइनस 2BD इंटू डी एम। क्लियर चिल्ड्रन? तो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने? पिछले वाले पार्ट में, लास्ट पार्ट में, DC पूरे BC का हाफ था। इस बार BD को लेंगे, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। नाउ वी नो दैट BD is equal to half of BC, BD equal to half of BC। अब जहां जहां BD दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, उस जगह BC by 2 लिख देना है बस। सो
it will become AB square is equal to AD square plus BD की वैल्यू BC by 2 whole square minus 2 into BC by 2 into DM, 2 से 2 कैंसिल, so this was second part. Clear children? This was second part. और थर्ड पार्ट और पूछा है इस क्वेश्चन में. थर्ड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है? इन थर्ड पार्ट व्हाट वी हैव टू प्रूव? थर्ड पार्ट AB square plus AC square is equal to 2AD square plus half of BC square. ये हमें प्रूव करना है थर्ड पार्ट. ठीक है. सो व्हाट वाज फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट को मैं यहां लिख देता हूं एक बार. फर्स्ट पार्ट AC square was equal to AD square plus BC by 2 whole square plus BC into DM. यहां क्या आया? BC into DM ये भी और उसमें BC into DM था. बस प्लस माइनस का डिफरेंस है. So this was second part, this was first part. तो एडिंग 1 and 2, तो जो थर्ड पार्ट आएगा वो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से ही आ जाएगा. तो फॉर थर्ड पार्ट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट सेपरेटली. फर्स्ट सेपरेटली, पहले आपको फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है, फिर सेकंड पार्ट फाइंड करना है. थर्ड पार्ट के लिए दोनों को ऐड करना. तो एडिंग 1 and 2, ये 2 प्रूव था थर्ड पार्ट में. तो बताओ जरा AB स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. अब दोनों की राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट कर दो. AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4, इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस BC इंटू DM प्लस AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4 प्लस BC इंटू DM. तो ये पार्ट तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया. जब हम ऐड करेंगे तो दिस इज कैंसिल बाय दिस, एक प्लस का और एक माइनस का. AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या बन गया? 2AD स्क्वायर. क्लियर? और BC स्क्वायर बाय 4 प्लस BC स्क्वायर बाय 4, 2BC स्क्वायर बाय 4, 2BC स्क्वायर बाय 4. 2 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 2. ठीक है. तब आगे आंसर आ गया 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर. तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना था. थर्ड पार्ट के लिए हमें पहले दोनों पार्ट को प्रूव करना पड़ेगा, तब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तब हमारा थर्ड पार्ट आएगा. ओके चिल्ड्रन? Now I am taking question number 7, children. Question number 7. In the given figure, we are having a circle. Okay, children? AB and CD intersect each other at the point P. AB and CD. AB is this chord and CD is this chord. AB, CD are two chords and they intersect each other at the point P. Clear, children? Joining AC and DB. Given AB and CD are two chords
to prove triangle APC, similar triangle DPB, ये प्रूव करना है। हमारे पास दो कोड हैं, ये चिल्ड्रन दो कोड है ए बी एंड सी डी, दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं पी पॉइंट पर। तो इससे दो ट्रायंगल मुझे नजर आ रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं? तो काफी दिनों से सिमिलर ट्रायंगल का चैप्टर चल रहा है, तो आप लोग बताइए सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल तब होते हैं या तो दो साइड का रेशियो पता हो और एक इंक्लूडेड एंगल का पता हो, ठीक है, या तीनों साइड के रेशियो का पता हो। तो इसमें हमें साइड तो हम कुछ बता ही नहीं सकते साइड के बारे में, या तीनों एंगल इक्वल हो, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो, ठीक है। तो ट्रायंगल का पता लगाते हैं पहले। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसके इक्वल। रीजन आप लोग बताएंगे अभी। नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल एपीसी, इन ट्रायंगल एपीसी एंड ट्रायंगल डीपीबी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी आपने, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। जैसे ये एक सर्कल है हमारे पास और ये एक कोड है, इस कोड की वजह से एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं आपस में। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट इससे ऊपर वाला है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ऐसे यहाँ अगर मैं यहाँ एक कोड बना दूं ऐसे, तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट के एंगल हो गए। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट, देखो जरा इसको, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। क्लियर चिल्ड्रन? सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसके लिए भी हमें ये रीजन बताना पड़ेगा, और थर्ड एंगल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। vertically opposite angles. Clear children? So both the triangles are similar triangle. This implies triangle APC similar triangle DPB by AAA. Clear children? अब कभी कभी अब इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात पूछी, कभी कभी इनकी साइड भी रेशियो में आ जाती है, तो साइड भी रेशियो में आप बता सकते हो। आगे का काम भी कर लेते हैं। तो ये बन गया, इस एपीसी की तीनों साइड लिखता हूं मैं, एपी सीपी एंड एसी। ओके, उस ट्रायंगल की कौन सी साइड किसके नीचे आएगी? तो करस्पॉन्डिंग साइड के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, ये वाली साइड है, इसके सामने एंगल 5 है, 5 इसके इक्वल है 6, 6 के अपोजिट कौन सी साइड है? बीडी। तो एसी के नीचे बीडी आ गई। करस्पॉन्डिंग साइड का पता फिर से एक बार बता देता हूं, उस साइड के अपोजिट एंगल पता लगाना होता है। एसी के अपोजिट एंगल 5 है, 5 के इक्वल टू 6 है, 6 के अपोजिट बीडी। ओके चिल्ड्रन? सिमिलरली एपी, एपी ये साइड है, एपी के अपोजिट एंगल 3 है और 3 4 के इक्वल है। क्लियर? 3 4 के इक्वल है और 4 के अपोजिट हो गई साइड पीडी, तो एपी के नीचे आ गई पीडी और तीसरी साइड ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ जाएगी सीपी के नीचे, तो सीपी के नीचे आएगी बीपी। ओके चिल्ड्रन? तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम यहाँ इन दोनों का, तो ये आगे का पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन में। तो AP इंटू बीपी इज इक्वल टू सीपी इंटू पीडी। कभी कभी ये पार्ट भी प्रूव करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन? So that is the end of this chapter today. Next time we will be starting chapter 7. Okay children? If you have any problem, you can ask. Don't be hesitate. You can ask anytime. Okay children? Thank you and have a nice day.